हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतैक रोड, चिनाट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों का ये डिमांड था कि सर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी के सिलेबस के बारे में या डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कैसे कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक वीडियो लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट बनने के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 420 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की नियुक्ति की है और उसका प्रोसेस जो है फाइनल प्रोसेस चल भी रहा है और उसमें बहुत ही आसानी से बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, जिसका मेरिट कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही कम गया था। चाहे जनरल वर्ग का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये जो है बहुत ही जो है बेनिफिशियल जो है प्रोग्राम है, जिसको आप इंटर के बाद यानी 10+2 के बाद, चाहे वो मैथ स्ट्रीम से हो और चाहे वो बायो स्ट्रीम से हो, तो आप उसको कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास जो है वो PCM या PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। 18 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में हम बताते चलते हैं, आगे बताते चलते हैं आप सभी को कि इसके जो है कैरिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी की जो है पढ़ाई के लिए आप सभी के पास जो सब्जेक्ट उपलब्ध होते हैं, ये आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। 2 पार्ट में मतलब ये है कि 2 साल का प्रोग्राम है। पहले साल में आपको जो है ये 5 सब्जेक्ट और दूसरे साल में भी ये 5 सब्जेक्ट का पेपर, रिटन एंड प्रैक्टिकल पेपर आपके होते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हमारा वीडियो लगातार चल रहा है यूट्यूब पर। आप देखेंगे तो सेल से लेकर टिश्यू तक, टिश्यू से लेकर स्केलेटल सिस्टम और बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स और आर्गन सिस्टम के बारे में और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इसी क्रम में दूसरा हम बताते हैं इंट्रोडक्टरी होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक एंड 12 टिश्यू रेमेडी। देखिए, होम्योपैथिक क्या है, होम्योपैथिक कहाँ से आई, होम्योपैथिक के जनक क्या है और बायोकेमिक रेमेडी क्या है। डॉक्टर सुचलर के द्वारा जो 12 टिश्यू रेमेडी को दी गई हैं, उनको विधिवत रूप से एक एक करके 12 बायोकेमिक को डिस्कस करना, ये बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, इन सारे को इसमें पढ़ना होता है। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं तीसरा सब्जेक्ट जो क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उनको पढ़ना है। और ब्लड की और यूरिन की क्लिनिकल पैथोलॉजी को आपको, और उसकी ब्लड टेस्टिंग की, यूरिन टेस्टिंग, यूरिन का रोटी माइक्रोस्कोप टेस्ट, इसी तरीके से आपको ब्लड 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 पढ़ना है, ब्लड की पैथोलॉजी, जैसे एनीमिया हो गया, ल्यूकोपीनिया हो गया, और उसके अलावा ब्लड कैंसर हुआ। ये सब सारे जो भी ब्लड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसके बारे में डिटेल से आपको अध्ययन करना है। इसी के साथ साथ आपको होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज़ में, देखिए, होम्योपैथिक फार्मेसी की एक किताब आती है मंडल एंड मंडल की। वो किताब चाहे होम्योपैथिक के बैचलर के हों चाहे डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये दोनों सिलेबस को एकदम हिट करते हुए चलती है, एकदम पूरा सा कवर करते हुए चलती है। तो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पहले तो हम फार्मेसी क्या है, होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है, इसका होम्योपैथिक का अपना एक फार्माकोपिया है। डिफरेंट देशों में कौन कौन सी फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई हैं और कब कब वो पब्लिश्ड हुई हैं, कब इंडियन फार्माकोपिया आई, उसके कितने वॉल्यूम्स हैं। इसी के साथ साथ आपका सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, सार्कोड, नोसोड, इम्पॉन्डरविलिया, सिंथेटिक सोर्सेज। इसके अलावा आपको लेबोरेटरी में कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत होती हैं, किन किन ऑपरेटर्स से क्या क्या आप यूजेस क्या हैं उसके,
इसी के साथ साथ आपका पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ड्रग प्रूविंग का क्या है। इसी के साथ मेडिसिन मदर सब्सटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, मेडिसिनल सब्सटेंसेस, ट्राइचूरेशन क्या है, शक्केशन क्या है, पोटेंटाइजेशन के अंतर्गत आप सभी को इसके बारे में डिटेल से नॉलेज दी जाती है। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसा ब्रांच है जिसको हम सोशल फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। हेल्थ के एजुकेशन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, और कम्युनिटी यानी समुदाय में होने वाले जो भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके बारे में, और हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमको अवेयर करती है। तो इस क्रम में दोस्तों आपने सभी ने देखा कि हमने आज आप सभी को जो है DHP फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस किया। इसी क्रम में सेकेंड ईयर के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वही मेंडल एंड मेंडल की किताब को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें कुछ पार्ट जो है सिलेबस फर्स्ट ईयर में, कुछ सेकेंड ईयर में रखे गए हैं। फार्माकोनोसी के अंतर्गत आप सभी को प्लांट्स, उनके पहचान, उनको कैसे कौन कौन सा पार्ट यूज होना है, उनका बॉटनिकल नेम, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। फार्मास्यूटिकल ज्यूडिस के में आप जानते हैं कि हमें जब भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कुछ भी चलाई जाती है तो हमें उसके ज्यूडिस के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। तो ज्यूडिस प्रूडेंस के बारे में भी सारी किताब एक आती है, उसके बारे में सारा नॉलेज। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, आप जानते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल फार्मेसी ज़रूर होगा, और जो कि फार्मासिस्ट के द्वारा रन किया जाता है। हॉस्पिटल का क्या रोल होता है, हॉस्पिटल क्या होते हैं, हॉस्पिटल किसे कहते हैं, कहाँ और कौन कौन से टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से इसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाता है। आगे फिर DSBM ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, ड्रग का स्टोर कैसे किया जाए, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, इसके अंतर्गत आप सभी को बताया जाता है। डिटेल्स में अगर आप देखें तो आपको एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपको ये सिलेबस आपके सामने खुल कर आ गया। स्कोप ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनीशन टर्म एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, वही जो हमने बताया था, एलिमेंट्री टिश्यू, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू के बारे में हमने ये चारों टॉपिक आपको वीडियो यूट्यूब पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द बोन, इंट्रोडक्टरी नॉलेज बहुत ज़रूरी है स्केलेटन सिस्टम का। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे होगा, जैसे एक्सियल स्केलेटन, पेंडिकुलर स्केलेटन का। सरफेस एनाटॉमी ऑफ द बोन्स को कौन कौन से सरफेस है, एंटीरियर सरफेस कैसे पकड़ कर बताएंगे, पोस्टीरियर सरफेस कैसे, लेटरली कौन से बोन्स का अटैचमेंट हो रहा है, ये सब सारी चीज़। इसी के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द जॉइंट, बॉडी पार्ट फंक्शन, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड के एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुप, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको बताया था मैंने कि डिफरेंट वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट के बारे में, ब्लड प्रेशर, रिगार्डिंग, और ब्रीफ नॉलेज अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जो भी CVS डिसऑर्डर, हार्ट के जो भी डिजीज होते हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन के बारे में अच्छे से जानना है, बेसिक नॉलेज आपको करना है यूरिनरी सिस्टम के बारे में और किडनी की फंक्शंस के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रीनल डिजीज एंड एडिमा, मतलब कि स्वेलिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम सभी आपको बताते हैं स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स होती हैं उसकी फिजियोलॉजी, मस्कुलर फिजियोलॉजी से। यहाँ से एक क्वेश्चन फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। इसी के साथ साथ इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS के ब्रेन और ब्रेन के पार्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, स्मेलिंग, हियरिंग और विजुअल ऑर्गन है, मतलब आई, ईयर, नोज, इनके बारे में आपको पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पूरा, एलिमेंट्री कैनाल, लीवर है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पढ़ना है। प्राइमरी नॉलेज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी,
उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, पेंक्रियास से कौन से हार्मोन, पेंक्रियास कौन सी ग्लैंड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना। बेसिक नॉलेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिजियोलॉजी। देखिए जो बेसिक नॉलेज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल और फीमेल का अलग अलग है, कौन कौन से जेनेटल्स पार्ट्स होते हैं और उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना। इसी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, ये आप लोगों का दूसरा। फिर हम पढ़ते हैं, आप लोगों को आप पे देखेंगे तो स्टडी विद द हेल्प ऑफ चार्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है सिस्टम का चार्ट के माध्यम से हम अध्ययन करवाते हैं आप सभी को। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, नर्वस एंड आइज, ईयर, नोज, थ्रोट। इसी के साथ साथ तीसरा प्रैक्टिकल भी इसमें खत्म होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्लड, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब, हार्ट रेट। इसी के साथ ब्लड और यूरिन की एनालिसिस कराते हैं। 12 टिश्यू रेमेडी में जैसा कि हमने आपको बताया था, 12 टिश्यू रेमेडी और इंट्रोडक्टरी में आपको स्कोप ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ द होम्योपैथी, बेसिक नॉलेज ऑफ द अबाउट द हैनीमैन सर के बारे में और उनकी डिस्कवरी के बारे में। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको, और कौन कौन से प्रैक्टिकल पार्ट में अगर आप देखेंगे तो बायोकेमिक मेडिसिन की पोटेंसी को प्रिपेयर कराना। तो अगर हम तीसरे जो है लेक्चर की बात करते हैं तो तीसरे लेक्चर में आप सबसे पहले देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में अभी हमने ब्लड और यूरिन की पैथोलॉजी के बारे में आप सभी को बताया ही था, और इसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स है, प्लेटलेट्स हैं, उनके रोल क्या हैं हेल्थ डिजीज़ में, इसको आपको पढ़ना है। और अगर डेफिनीशन की बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की, तो टॉक्सिकोलॉजी में हमने देखा कुछ कोरेसिक जो है पॉइजन्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे फिर बढ़ते हैं आप सब इसका प्रैक्टिकल पार्ट में हमने देखा कि डायरेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स, मतलब कि डिटेक्शन करना है और आइडेंटिफाई करना है जो भी एबनॉर्मल सेल्स ब्लड के हों। यूरिन का एनालिसिस करना है, ब्लड का एनालिसिस करना है सैम्पलिंग मेथड से। इसके साथ साथ आपको चौथा जो आपका वो पेपर है वो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमने अभी आपको बताया था कि फार्मेसी, फार्माकोपिया क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस क्या हैं, टेबलेट कैसे बनाए जाते हैं, होम्योपैथिक ड्रग्स कैसे हैं, इसके साथ टाइप्स ऑफ कैसे कौन कौन से मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों का प्रिपरेशन, सिंपल सिरप कैसे बनाया जाता है, पोटेंटाइजेशन बताया था मैंने, सक्सेशन, ट्राइचुरेशन जिसमें ड्राइंग प्रोसेस कैसे किया था, एक आइडियल फार्मेसी को कैसे मेंटेन किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। इसी क्रम में आपको अगर हम देखा जाए कि मैं इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, तो ब्रीफ नॉलेज अबाउट द केमिकल सिंबल्स, फार्मूला, कुछ केमिकल फार्मूला, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक वेट, इन सब एलिमेंट्स के जो है इसको जानकारी। इसी के साथ साथ आपको डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, ये मतलब कि छानना, निथारना और ऊर्ध्वपातन के बारे में आपने इंटर में पढ़ा होगा, वही चीज़ यहाँ भी पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। हेल्थ कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में देख रहे हैं आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, हेल्थ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ को लेकर के आता है। और इसमें जो है आपका प्रैक्टिकल पार्ट अगर देखा जाए तो एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है और IDH है, और कैसे वाटर वर्क डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी का सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है आप देख रहे होंगे कि सेम बचा हुआ सिलेबस जो है सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिल जा रहा है। कुछ फार्मेसी की और भी ब्रांचेज हैं उसके बारे में, और उसके बाद आपको टिंचर कैसे बनाए जाते हैं, सोल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ व्हीकल क्या होते हैं, व्हीकल कैसे बनाए जाते हैं, वो सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या होता है, ड्रग्स और दियर एब्रीजन्स, मतलब कि ड्रग दवाइयाँ और उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। दूसरा जो है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी आपको कुछ एल्कोहल हैं, ईथर हैं, फैट हैं, ऑयल हैं, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, इनके बारे में आपको जानकारी करनी होती है। इसी के साथ साथ आपको फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट एंड डिस्पेंसिंग एल्कोहल है, और इसके बाद कुछ पोटेंसीज ट्राइचुरेशन के जो है 4-5 ड्रग के जो है 2x पोटेंसी तक इसका जो है ट्राइचुरेशन करना है। ओके,
अब फार्माकोग्नोसी की बात करते हैं तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशंस क्या है, कैसे प्रिजर्व करते हैं ड्रग को, कैसे प्रिपेयर करते हैं मदर टिंचर को, टेस्ट कैसे करते हैं, नीमैन मेथड से कैसे प्रिपरेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं। इसी के साथ साथ आगे इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कुछ मेडिसिन दिए गए हैं। 67 मेडिसिन आपके सिलेबस में है। एकोनाइट और एलुमिना से ले करके आपका थूजा, रेस्ट्राक्स, पल्साटिला, नक्सवोमिका, नाइट्रामोर, मर्क्साल, लैकेसिस, जलसीमियम, कोलोसिन से चाइना, बिफोराना, ब्रोनियल, बबरबेरी, बिलगरी, बिलाडोना, ये सब मेडिसिन को मैं आपके बार बार डिस्कस कर चुका हूँ और एक एक करके इन मेडिसिन को मैं आपको डिटेल्स भी आपको अपने वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। फार्मास्यूटिकल ज्यूडिस की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कुछ ज्यूडिस प्रोड्यूस के जो है टॉपिक आपको दिए गए हैं, उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात करते हैं तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी की बात करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेआउट एक पूरा अच्छे से, और आउट पेशेंट सर्विसेज क्या होते हैं हॉस्पिटल में, इन पेशेंट सर्विसेज क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ इमरजेंसी, परचेज ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीज़ों के बारे में, डिस्पेंसिंग नॉलेज, मेंटेन बैरियर्स, रिकॉर्ड रजिस्टर, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आप करना है। क्लिनिकल फार्मेसी में अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट आप देखते हैं तो कुछ स्टेलाइजेशन कैसे करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्किंग अभी कंप्यूटर जरूरी हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल का वर्क है। इसी के साथ साथ आपको DSBM जिसको बोलते हैं ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें आप देखेंगे ट्रेड है, इंडस्ट्रीज है, कॉमर्स है, कैसे फंक्शन कर रहा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपका ड्रग का हाउस कैसे रिकॉर्ड रखना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको DSBM बिजनेस के बारे में आपको इसमें बताया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ अकाउंटेंसी के जो है प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कन्वर्जन कैसे, डबल एंट्री बुक कैसे, बुक कीपिंग कैसे करनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट कैसे, कैश बुक क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। इसी के साथ साथ कोर्स ऑफ स्टडी की अगर टोटल बात करते हैं तो देखिए जो कोर्स ऑफ स्टडी कंडक्ट करते हैं ड्यूली अप्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, ये टोटली HMB UP के द्वारा होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश नबीबुल्ला रोड के द्वारा जो है आपको पूरा संचालित। इसका उद्देश्य क्या है कि स्किल्ड होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को डेवलप करना और उनको हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी के लिए इंस्टीट्यूशन में कहीं भी अच्छे से हो करके वो ईमानदारी से अपना काम कर सकें। अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 2 साल का ड्यूरेशन है आपका। इसी के साथ साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से आपको जो है एक अवार्ड कर देती है। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आप जिस सेशन अगर बात करते हैं तो जुलाई अगस्त में सेशन स्टार्ट हो जाता है एडमिशन के लिए। अगर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आप हो तो आप हमसे डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सदरी रोड, चिन्हट, या फिर डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 9795661515 पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप एडमिशन के रिगार्डिंग। एडमिशन भी आपका हो जाएगा, और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।